फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी। लीगल लिटरेसी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड लीगल इश्यूज पर बात करने वाले हैं। ये बात है कि कैन अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वाइफ गेट मेंटेनेंस। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का व्यूज समझेंगे और कानूनी पहलू देखेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सब जानना चाहते हैं और सबके लाइफ में ये कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होता है, किसी न किसी तरह से उनके या उनके जानने वालों के लाइफ में आता है। क्वेश्चन ये है कि अगर वाइफ खुद कमा रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो क्या उससे मेंटेनेंस मिल सकता है? ये क्वेश्चन कोर्ट्स में रोज उठता है और सोशल मीडिया पर आधा अधूरा ज्ञान घूमता रहता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे इसकी लॉ की पोजीशन, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और प्रैक्टिकल कोर्ट का अप्रोच। सब कुछ केस लॉ के साथ समझेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बेसिक लीगल प्रिंसिपल समझिए। कोर्ट्स ने बार बार कहा है कि मेंटेनेंस का पर्पस क्या है। मेंटेनेंस का पर्पस चैरिटी नहीं है और मेंटेनेंस का पर्पस पनिशमेंट भी नहीं है। मेंटेनेंस का ऑब्जेक्ट है वाइफ को वैग्रेंसी और डेस्टिट्यूशन से बचाना, उसको मैरिज के स्टैंडर्ड के करीब डिग्निटी के साथ जाने का मौका देना। ये प्रिंसिपल हर लॉ में कॉमन है, चाहे वो मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, जो कि आज अंडर सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस हो गया है, उसमें हो, या हिंदू मैरिज एक्ट में हो, या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हो। आप समझ रहे होंगे कि इन तीनों जगहों पे मेंटेनेंस मिलता है। सीआरपीसी में भी मेंटेनेंस का प्रावधान है, हिंदू मैरिज एक्ट में भी मेंटेनेंस का प्रावधान है और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी मेंटेनेंस का प्रावधान है। अब क्वेश्चन है कि क्या अर्निंग वाइफ मेंटेनेंस की हकदार है? इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट में लीगल आंसर जो है वो है यस, बट सब्जेक्ट टू फैक्ट्स। कोर्ट्स का स्टैंड क्लियर है। कोर्ट का कहना है कि अर्निंग होना इज नॉट इक्वल टू सेल्फ सफिशिएंट होना। अर्निंग होने से मेंटेनेंस नहीं रुक सकता है, लेकिन सेल्फ सफिशिएंट होने से मेंटेनेंस रुक सकता है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें ऑब्जर्वेशन है कि मेयर अर्निंग बाय इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट टू डिनाई मेंटेनेंस। अगर वाइफ कम कमा रही है या उसकी इनकम बेसिक एक्सपेंसेस को कवर नहीं करती, तो मेंटेनेंस डिनाई नहीं की जा सकती। इस सुप्रीम कोर्ट का प्रिंसिपल है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्निंग वाइफ और मेंटेनेंस के बारे में कुछ केसेस डिसाइड किए हैं। उन केसेस की बात हम अगर करते हैं तो एक केस है चतुर्भुज वर्सेस सीताबाई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द टेस्ट इज वेदर द वाइफ इज इन पोजीशन टू मेंटेन हरसेल्फ इन द वे शी वाज लिविंग इन द मैट्रिमोनियल होम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक टेस्ट है जो कि वाइफ इस पोजीशन में है कि वो खुद को मेंटेन कर सकती है, उस तरह से मेंटेन कर सकती है जैसे कि वो मैट्रिमोनियल होम में रहती थी, या नहीं कर सकती है। मतलब ये है कि कोर्ट ये नहीं देखता कि वाइफ कमा रही है या नहीं। कोर्ट ये देखता है कि क्या वो अपने डिग्निटी के साथ सरवाइव कर सकती है। दूसरा केस है शैलजा वर्सेस खोवन्ना। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि मेयरली बिकॉज द वाइफ इज कैपेबल ऑफ अर्निंग और इज अर्निंग सम इनकम, मेंटेनेंस कैन नॉट बी डिनाइड। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैपेबिलिटी टू अर्न इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग। इवन एक्चुअल अर्निंग हो फिर भी एडेक्वेसी टेस्ट अप्लाई होगा। तीसरा है राजेश वर्सेस नेहा, रजनेश वर्सेस नेहा। ठीक है। ये काफी लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट का किसी भी मेंटेनेंस के केस में कंप्लीटली यूज होता है और ये मैंडेटरी है, इसका यूज होता ही होता है। इसमें लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी। गाइडलाइंस ये दी थी कि जब मेंटेनेंस होगा, मेंटेनेंस के लिए कोई केस फाइल किया जाएगा, तो वाइफ और हस्बैंड दोनों अपना इनकम का एफिडेविट देंगे, जो कि कंपलसरी होगा। ठीक है। इसमें देखा जाएगा कि लाइफ स्टाइल जो था मैरिज के समय में क्या था, वो इंपॉर्टेंट काफी है। बोथ स्पाउसेस मतलब दोनों की इनकम कंसिडर की जाएगी। कोर्ट ने इसमें कहा कि मेंटेनेंस शुड बी रियलिस्टिक एंड नॉट एक्सेसिव बट सफिशिएंट टू इंश्योर डिग्निटी। हाई कोर्ट्स के भी अलग अलग व्यूज हैं। अलग अलग हाई कोर्ट्स अलग अलग व्यूज दिए हैं, लेकिन कुछ हम सेम व्यूज की बात करेंगे। मैक्सिमम हाई कोर्ट्स के जो व्यूज हैं वो है कि अगर वाइफ नॉमिनल इनकम कमा रही है या फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस में जॉब कर रही है तो मेंटेनेंस ग्रांट हो सकता है। कोर्ट्स ने यह भी कहा है कि मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं कि वाइफ लग्जरी में रहे लेकिन भूखी भी ना रहे। ठीक है। अब
सवाल ये हमारे पास है कि अर्निंग वाइफ को मेंटेनेंस कब नहीं मिलती है। कब मिलती है ये हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया, और कब नहीं मिलती है ये हम जानते हैं। कि अब दूसरा साइड है कि कोर्ट्स मेंटेनेंस डिनाई कर देता है जब वाइफ हस्बैंड के बराबर या उससे ज्यादा कमा रही हो, उसका स्टेबल जॉब हो या एसेट हो, कुछ एसेट हो, कुछ संपत्ति हो, सेम लाइफस्टाइल बिना किसी हेल्प के वो मेंटेन कर सकती हो। जो लाइफस्टाइल मैरिज के समय अपने मैट्रिमोनियल में मेंटेन करती थी, वही लाइफस्टाइल अब भी मेंटेन कर रही हो। या फिर जानबूझकर जॉब छोड़ दी हो मेंटेनेंस के लिए। कई बार लड़कियां क्या करती हैं कि जॉब कर रही होती है, अच्छी खासी जॉब होती है, लेकिन मेंटेनेंस लेने के लिए उस जॉब को वो छोड़ देती हैं। इस कंडीशन में कोर्ट मेंटेनेंस डिनाई कर सकता है, जरूरी नहीं कि करेगा। प्रिंसिपल है कोर्ट का कि मेंटेनेंस इज नॉट मींट टू क्रिएट डिपेंडेंसी वेयर नॉन एग्जिस्ट। ठीक है। अब कोर्ट का कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट देखते हैं। तो कोर्ट 5 चीजें जनरली देखता है जब मेंटेनेंस का अलाउ करता है या रिजेक्ट करता है। मेंटेनेंस का केस देखते समय फैमिली कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है, 5 चीजें देखता है। सबसे पहला चीज होता है, वो देखता है वाइफ की एक्चुअल इनकम। ठीक है। और वाइफ का एक्चुअल एक्सपेंसेस, 2 चीजें देख लिया। फिर हस्बैंड की इनकम और उसकी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मतलब लोन वगैरह। ठीक है। मैरिज के टाइम का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये चीज देख लिया। फिर क्या वाइफ डिग्निटी के साथ सरवाइव कर पा रही है। ये 5 चीजें जब देख लेते हैं, तो 5 चीजें देखने के बाद कोर्ट के सामने डिग्री क्या है वाइफ की, हस्बैंड की, या टैलेंट क्या है, या पोटेंशियल क्या है, मतलब कितना कमा सकती है, वो इररिलेवेंट हो जाता है। उसके बाद रियल मनी जो आपके पास है, आपके पास आ रहा है, हस्बैंड के पास आ रहा है, वो मैटर करता है। तो लॉ का फाइनल पोजीशन बिल्कुल क्लियर है फ्रेंड्स, कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अर्निंग होना ऑटोमेटिक बार नहीं है। इनसफिशियंसी ऑफ इनकम इज द की टेस्ट। ठीक है। हर केस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर डिसाइड होता है, जो कि सबके फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये केस लॉ बेस्ड एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और लीगल मिथ्स को तोड़ना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। सब्सक्राइब टू लीगल लिटरेसी। कमेंट में लिखिए कि आपका क्या व्यू है इसमें, अर्निंग वाइफ और मेंटेनेंस को लेके। क्या अर्निंग वाइफ को मेंटेनेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।